So finally, Rohit Sharma is back among the runs, and he's really shown that why he's one of the best in the world. अगर हम टेक्निकली बात करें तो उन्होंने ये भी दिखाया कि फॉर्म इज़ टेम्परेरी एंड क्लास इज़ रियली परमानेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट डे 1 का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर टीम की बात कर ली जाए तो वहाँ पर तीन तीन चेंजेस थे, क्योंकि केएल राहुल अनअवेलेबल थे, इंजर्ड थे वो। उनकी जगह सरफराज खान का डेब्यू हुआ था और रविंद्र जडेजा अक्षर पटेल की जगह वापस आए थे। एंड जो सीमर थे मोहम्मद सिराज, उन्होंने भी वापसी की थी मुकेश कुमार की जगह। तो तीन तीन चेंजेस थे और इंडिया को फिर से एक बार बैटिंग करने का मौका मिला था दोबारा से। एंड अगर इंग्लैंड की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो वहाँ पर भी शुएब बशीर की जगह इंग्लैंड ने एक एक्स्ट्रा सीमर को खिलाया था, मार्क वुड को। एंड दैट वाज रियली अ ब्रेव कॉल, क्योंकि इंडिया में जब आप खेलते हो तो सीमर्स को खिलाना, स्पिनर को बिठाकर सीमर को खिलाना इज़ रियली अ ग्रेट कॉल। एंड मैं समझता हूँ कि एक डिसेंट कॉल भी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टर्निंग सर्विस अभी तक हमें नहीं देखने को मिली राजकोट की जो सरफेस है। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स की बात कर ली जाए इंडिया की, तो इंग्लैंड सीमर्स वर एब्सोल्युटली स्टेलर, क्योंकि जिस तरह से मार्क वुड लेंथ को हिट कर रहे थे दैट वाज रियली एडमायरेबल। यशस्वी जायसवाल को उन्होंने लेंथ बॉल करके आउट किया। दैन शुभमन गिल को जो बॉल किया था दैट वाज रियली अ गुड बॉल, क्योंकि वो लेंथ बॉल था और हल्का सा टर्न हुआ, आउट स्विंग हुआ और शुभमन कुडंट डू एनीथिंग ऑन दैट ओकेजन। एंड रोहित शर्मा भी ऑलमोस्ट हैं जो वो आउट हो चुके थे। वो तो जो अंपायर्स कॉल थी, आप कह सकते हो कि वो रोहित के फेवर में गई, क्योंकि अल्ट्रा एज में आप कभी भी एक नहीं आप बता पा रहे थे कि वो एज लगा है या नहीं लगा। बट वो तो जो है वो फाइनली जो डिसीजन था वो अंपायर ने रोहित के जो है वो फेवर में दिया एंड इंडिया सर्वाइव्ड एट दैट ओकेजन। बट जो मास्टरपीस था वहाँ पर, जब 3 आउट हो चुके थे, जब शुभमन भी वापस जा चुके थे एंड यशस्वी भी वापस जा चुके थे, फिर जब रजत पाटीदार को भी टॉम हार्टली ने एक स्टनिंग बॉल, एक टर्निंग बॉल करके वापस भेज दिया था, तो वहाँ पर जो कॉल मुझे एक बहुत पसंद आई रोहित शर्मा की तरफ से थी, वो थी सरफराज के ऊपर रविंद्र जडेजा को भेजना। क्योंकि जब आप 3 अप डाउन हो चुके हैं एंड आपका मिडल ऑर्डर है जो वो रजत पाटीदार के पास अभी एक मैच का एक्सपीरियंस है सिर्फ इंटरनेशनल मैच का, देन अगर 5 नंबर पर सरफराज का ऑब्वियसली जो है वो स्पॉट था, बट उनको वहाँ पर भेजना इसलिए नहीं ज़रूरी था क्योंकि एक तो जो रविंद्र जडेजा के भेजने से एक इंडिया के फेवर में चीज़ थी, वो थी कि राइट एंड लेफ्ट हैंडेड कम्बिनेशन बना रोहित और रविंद्र जडेजा का। दैन दूसरी बात ये कि वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट हो जाता है एक डेब्यूटेंट पर। और उस चीज़ को देखते हुए जो रविंद्र जडेजा को भेजा और जिस तरह से उन्होंने उस चीज़ को ओवरटेक किया, मैं समझता हूँ कि ही इज़ इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एज ए बैटर जो पिछले वो 2-3 साल से निखर कर आए हैं, दैट इज़ रियली एडमायरेबल। बॉलिंग तो उनकी रही है शुरू से ही, हम देखते आए हैं फॉर ईयर्स कि किस तरह से बॉलिंग में वो स्पेशली इन इंडिया किस तरह से वो बॉलिंग में अपनी ब्रिलियंस, अपना जादू दिखाते हैं ओपोजिशन के ख़िलाफ़। बट बैटिंग में उनका जो अब निखार आया है वो हमने उनके करियर में अभी तक नहीं देखा। बहुत सेंसिबली बैटिंग की। रोहित शर्मा वहाँ पर थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में थे, बट रविंद्र जडेजा का जो रोल था वो था एंकर रोल, और उन्होंने उसी रोल को जो है वो टेक फॉरवर्ड किया। एंड अगर रोहित शर्मा की बात की जाए तो उनके बल्ले से रन आना बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि ही इज़ द कैप्टन ऑफ टीम। 8 मैचेस के बाद उन्होंने 50+ स्कोर किया और राइट टाइम पर किया, मैं समझता हूँ, क्योंकि टीम इंडिया बिल्कुल फंस चुकी थी। एक बार फिर से कोलैप्स हमें देखने को मिल चुका था एट वेरी अर्ली फेज़ ऑफ द टेस्ट मैच, और रोहित ने वहीं ठीक जगह पर आकर जो है वो परफॉर्मेंस डिलीवर किया। दैन अगर सरफराज खान की बात कर ली जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा जो दिन था वो, क्योंकि उन्होंने बहुत वेट किया है इंडियन टेस्ट कॉलअप के लिए और इंडियन टीम के लिए डेब्यू करने के लिए। रणजी में उनका एवरेज आप देख सकते हो, 70 का एवरेज है उनका, और ही इज़ परफॉर्म्ड फॉर ईयर्स। मतलब जब से आप उनको डोमेस्टिक में आपने देखा है अंडर 19 के बाद से उन्होंने परफॉर्म किया है इंडिया के लिए, और अब उनके लिए ठीक टाइम था कि वो इंडिया में भी आकर इंडिया के लिए भी परफॉर्म करें। और जिस तरह से वो शॉट्स खेल रहे थे, द रेंज ऑफ शॉट्स ही वाज प्लेइंग, दैट वाज रियली रियली गुड। और उनकी इनिंग्स की जो अच्छी बात थी वो थी कि वो स्पिनर्स को लॉफ्टेड शॉट्स ज़्यादा मार रहे थे। शुरू में थोड़ा सा वो लगे नर्वस, क्योंकि ऑब्वियसली लगेगा कोई भी प्लेयर जब डेब्यू कर रहा हो इंडियन टीम के लिए या किसी भी टीम के लिए डेब्यू कर रहा हो, तो वहाँ पर नर्वस मोमेंट्स रहते हैं उस प्लेयर के लिए। और जिस तरह से वो आउट हुए, आप कह सकते हो कि द वर्स्ट वे ऑफ गेटिंग आउट फॉर एनी डेब्यूटेंट, क्योंकि जडेजा वहाँ पर बहुत ज़्यादा पजल नज़र आ रहे थे। पहले तो वो जब 98 पर थे तब भी रन आउट होने ही वाले थे, वहाँ पर सरफराज डाइव किया लेकिन वो डायरेक्ट थ्रो नहीं लगा। और उसके बाद फिर 99 पर थे जब जडेजा यस करके नो का कॉल दिया, सरफराज
दैट वाज रियली एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था सरफराज के लिए। और शायद सीनियर की वजह से वो नहीं अपने इमोशंस को वहाँ पर शो कर पाए, बट उनके अंदर बहुत उनको दुख हुआ होगा। और रोहित का भी हम देख रहे थे जो एक्सप्रेशन से वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग थे। क्योंकि एनीवे रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है और ठीक उसी टाइम पर आकर डिलीवर किया है जब इंडिया को ज़रूरत थी उनकी। एंड जो कलेक्टिव स्कोर है इंडिया का अभी वो है 326 फॉर 5 एंड जडेजा इज़ नॉट आउट ऑन 110। कुलदीप यादव को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेजा गया ध्रुव जुरैल से ऊपर, और अभी तक तो वो नॉट आउट हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जडेजा लंबा इनिंग्स एक खेलें और इंडिया को है जो वो 400 से ऊपर तक का टोटल देने में कामयाब रखें।